एक समय की बात है। रात को मोनू ट्रेन में वॉशरूम जाने के लिए उठता है। अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। साई साई की आवाजें आने लगती है और तभी किसी के रोने की आवाज मोनू को सुनाई देती है। कोई साया मोनू को अपनी बगल से जाता हुआ दिखता है। अरे, अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं। ये अजीब सा माहौल कैसे हो रखा है। खैर, जो भी है, अभी तो बहुत समय है पहुंचने में। चलो वॉशरूम जाके आता हूँ और फिर बाद में सो जाऊंगा। मोनू अपने कंपार्टमेंट में अपनी सीट से उठकर थोड़ा आगे जाता है। तभी वो देखता है कि अगली सीट पर 4 लोग बैठकर कोई खेल खेल रहे होते हैं। अरे भाई, हम ये खेल खेल तो रहे हैं, पर सोच समझ के कहीं ये खेल हम पर ही ना भारी पड़ जाए। चल चल डरपोक, जल्दी से कैंडल जला और इस पेपर के बीच एक गोला बना के उसके अंदर रख दे। अरे भाई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कैसा गेम है, मुझे भी बताओ। भाई, ये बहुत डरावना खेल है, इसमें मरने का भी डर है। क्या? मतलब मौत का खेल? ऐसा कुछ नहीं होता। सब इंसान द्वारा बनाए गए चोंचले हैं बस। है, जो भी है भाई, मैं नहीं खेलूंगा। मुझे डर लग रहा है और मुझे अभी नहीं मरना। टिंको, तू नहीं खेलेगा तो हम 3 लोग ही रह जाएंगे रे बाबा। और फिर हम ये गेम ही नहीं खेल पाएंगे, इसलिए तुझे खेलना ही पड़ेगा, समझा? अरे ठीक है ना भाई, वैसे भी मुझे तुम लोगों की बातें सुन के हंसी ही आ रही है, पर कोई ना, आज ये भी करके देख लेता हूँ। टिंकू वहाँ से हट जाता है और उसकी जगह मोनू बैठ जाता है। अब बाकी 3 मोनू के साथ ये खेल खेलने लगते हैं। इस पर मैंने पेंसिल से एक गोला बना दिया है और मोनू, इसके अंदर तुम एक कैंडल जला के रखो। ठीक है, मैं करता हूँ। अब सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और जलती हुई कैंडल की तरफ देखते हुए बोलो। अरे भाई, बोलना क्या था ये तो बता। अरे मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ, बोलो। मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम यहीं हो। अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। ये क्या बकवास है? खुद से ही मतलब कुछ भी है। ए भाई, हंसो नहीं, जैसे कहा जा रहा है वैसे ही करो। कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट, तभी तुम यकीन करोगे। अच्छा। सारे मिलके वही बात वापस दोहराते हैं जो पहले कही गई थी। ये बात दोहराने पर अचानक उस गोले से काला धुआं ऊपर की ओर निकलता है और कैंडल की लौ का रंग बदलने लगता है। देखो भाई, लौ का रंग बदल गया। और तुम लोग सच में पागल हो चुके हो। आग का भी भला कभी रंग बदलता है क्या? ए भाइयों, इसे ऐसे विश्वास नहीं होगा, कुछ और तरीका अपनाते हैं इन जनाब को यकीन दिलवाने के लिए। डब्बू इस बार गोले के अंदर बुझी हुई कैंडल रखता है और सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं। अब सब लोग आंखें बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर, चलो अब मेरे पीछे बोलो सारे, हमें पता है कि तुम यहीं हो, अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। कई बार यही लाइन दोहराने पर अचानक कैंडल जलने लगती है और अचानक उन सबको गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। कौन है यहाँ? हम में से कौन ये आवाजें निकाल रहा है? ये आवाजें हम नहीं निकाल रहे थे। ये वही आत्मा की आवाज है जिसे हम बुला रहे थे। अब तुम्हें यकीन हुआ या अभी भी हंसोगे? मुझे पता है तुम में से ही किसी ने कैंडल जलाई है। जब मेरी आंखें बंद थी, तुम में से ही किसी ने वो आवाज निकाली होगी। बेटा, हमें पता है तुम डर चुके हो, पर मानोगे नहीं। और सब लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। चलो चलो, हो गया, काम करो अपना, मैं जाता हूँ सोने। ये सारी फालतू की बातें हैं। मोनू अंदर ही अंदर डर रहा होता है, पर वो सोने की कोशिश करता है अपनी सीट पर आकर। तभी मोनू को एक साया अपनी वाली सीट के सामने दिखने लगता है। कौन है वहाँ? मोनू को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। मोनू डर के मारे आंखें बंद कर लेता है और जबरदस्ती सो जाता है। उसकी नींद खुलती है
तो वो देहरादून स्टेशन पहुंच चुका होता है। भैया के घर आकर वो ट्रेन की पूरी घटना उन्हें बताता है। अब आप ही बताओ कितनी सच्चाई है इसमें। खुद ही करके देख लेते हैं एक बार। मुझे भी एक ऐसा खेल पता है, हाँ, पर कभी ट्राई नहीं किया। चलो आज ही ट्राई करते हैं, पर हमें अकेले अकेले अलग अलग जगह पर ट्राई करना पड़ेगा। रात होते ही भैया के कहने पर मोनू बाथरूम में अकेले कैंडल लेकर जाता है और आईने के सामने खड़ा हो जाता है। मुझे पता है तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। आओ आकर मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। ओ माशिरो, मुझे पता है तुम्हारी मौत दर्दनाक तरीके से हुई थी। आओ मेरे सामने आओ। तभी अचानक किसी का जला हुआ डरावना चेहरा नजर आता है। मोनू वो चेहरा देखकर डर जाता है, पर हिम्मत बांधकर रिचुअल पूरा करने लगता है। आओ मेरे सामने आओ और अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। तभी ओमाशिरो का भूत आईने में से कैंडल को फूंक मारकर बुझा देता है। तभी बाथरूम की लाइट भी फ्लिकर करने लगती है। अरे अरे, ये क्या होने लगा? ओमाशिरो, ये सब तुम कर रहे हो क्या? तभी ओमाशिरो का भूत जोर जोर से हंसने लगता है और अपने आप बाथटब का पानी चलने लगता है। धीरे धीरे बाथटब में पानी ऊपर तक भरने लगता है। तभी मोनू को महसूस होता है कि बाथटब में कोई अंदर नहा रहा है। कौन है बाथटब में? ओमाशिरो, क्या तुम हो अंदर? तभी मोनू को पीछे से धक्का लगता है और वो सीधा बाथटब में जा गिरता है। गिरते ही उसे फील होता है कि वो किसी के ऊपर गिरा है। ओमाशिरो, मुझे पता है ये तुम हो। मुझसे बात करो, बताओ क्या हुआ था, पूरी कहानी बताओ। बाहर से तभी मोनू के भैया की आवाज आती है। क्या सब ठीक है अंदर? हाँ हाँ हाँ। फिर भैया दूसरा रिचुअल पूरा करने के लिए बहुत पुरानी अलमारी में माचिस की तीली लेकर घुस जाते हैं। अब मैं अंदर से अलमारी का दरवाजा बंद कर लेता हूँ। कोई है मेरे पीछे? मुझे पता है तुम अंधेरी दुनिया से आए हो। क्या तुम यहीं हो? तभी भैया के पीछे से रोने की आवाज आने लगती है और भैया के कंधे पर कोई एक नीला हाथ रखता है। भैया के पसीने छूटने लगते हैं। फिर हिम्मत करके भैया उस भूत से पूछते हैं, तुम इस दुनिया में कब से हो? मैं सालों से इसी दुनिया में हूँ। मैं तुम इंसानों की दुनिया में आना चाहता हूँ। तुम मुझे भी अपने साथ इस अलमारी से ले चलो। तभी सामानों के गिरने की तेज आवाजें आने लगती है। चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगती है। जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। मोनू ओमाशिरो से बात करने की कोशिश करता है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कैसे मौत हुई थी तुम्हारी? मैं बहुत सालों पहले बाथरूम में नहाने आया था, पर मेरा पैर फिसल गया और बाथ टब में सड़ लगने से मेरी मौत हो गई। फिर मेरी आत्मा शीशे में ही कैद हो गई और जब भी कोई कैंडल लेके मुझे शीशे से पुकारता है तो मैं आ जाता हूँ। तो तुम अब क्या चाहते हो? अब मैं इंसानी दुनिया में रहना चाहता हूँ। पर कैसे? तुम तो एक आत्मा हो। तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके आज तक जितने लोगों भी ने ये खेल खेला उन्होंने बीच में ही रोक दिया, पर तुमने इसे पूरा किया। इसलिए अब मैं तुम्हारी ये आत्मा इस शीशे में कैद करके तुम्हारे शरीर में मैं बाहर रहूंगा। ये सुनकर मानो मोनू को परलोक याद आ जाता है। मोनू थर थर कांपने लगता है और जोर जोर से भैया को बुलाने लगता है। भैया मोनू की आवाज सुनकर जल्दी से माचिस जलाकर रिचुअल को खत्म कर देते हैं और भागे भागे बाथरूम की तरफ जाते हैं। ओमाशिरो मोनू का मुंह बाथ टब में डुबाने लगता है। पानी के प्रेशर से मोनू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मोनू छटपटाने लगता है।
वो बाथ टब में हाथ पैर मारने लगता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। आ, 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 छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ दे। नहीं, इतने सालों के बाद मुझे आजाद होने का मौका मिल रहा है। मैं तुझे मार डालूंगा और फिर मैं इस दुनिया से मुक्ति पा लूंगा। बचाओ भैया, भैया बचाओ, बचाओ मुझे। भैया बाहर से गेट खोलने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होते हैं। मोनू, दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बस अपने आप को पानी से बचा के रखो। पानी के अंदर अपना सर मत जाने देना। तभी ओमाशीरो अपनी शक्ति से बाथरूम के सारे नल चालू कर देता है और पानी निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक कर देता है। बाथरूम में पानी भरता ही जाता है। हे भगवान, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मुझे बचा ले, आज मुझे बचा ले। मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा और आज के बाद कभी किसी भी शक्ति का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। हे राम जी, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तो इस ओमाशीरो की शक्ति भी दुगनी हो जाएगी। मोनू, तुम बाथटब से बाहर निकलने की कोशिश करो। उस ओमाशीरो की शक्ति सिर्फ बाथटब में ही दुगनी हो सकती है। मैं जब तक दरवाजा तोड़ रहा हूँ। अच्छा, मेरे खिलाफ चाल चलोगे तुम लोग? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ तुम्हें। ओमाशीरो अपना एक हाथ बड़ा करके दरवाजे के बाहर निकालता है और भैया को जोर का धक्का देकर दूर फेंक देता है। भैया का सर दीवार पर जा लगता है जिससे उनके सर से खून आने लगता है। अब मुझे आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं क्या करूं? कैसे ये खेल रोकूं? ये बाथरूम तो पूरा पानी से भर चुका है। अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। 4 बजने से पहले मुझे इसे किसी भी हालत में शीशे में कैद करना ही होगा, वरना ये बाहर आकर के त्राही मचा देगा। ओमाशीरो की शक्तियाँ सिर्फ बाथरूम तक ही सीमित है। इसी का फायदा मुझे उठाना पड़ेगा। इधर भैया भी हिम्मत कर उठ जाता है और हथौड़े से बाथरूम का गेट तोड़ देता है, जिससे बाथरूम का सारा पानी बाहर आ जाता है। फिर मोनू वापस कैंडल जलाकर शीशे पर रख के कहता है, ओमाशीरो, तुम अब शीशे में जाने वाले हो। मुझे पता है अब तुम शीशे में वापस कैद होने वाले हो। नहीं, मुझे वापस कैद नहीं होना। मुझे कमांड नहीं दो वापस जाने का। तुम्हें जाना ही होगा। जाओ, वापस जाओ। और फिर शीशा ओमाशीरो के भूत को अपने अंदर खींच लेता है। चिल्लाता हुआ ओमाशीरो वापस कैद हो जाता है। तुरंत मोनू फूंक मारकर कैंडल बुझा देता है और इस तरह ये मौत का खेल खत्म होता है।